नमस्कार, मैं सतवंत कौर स्मृति रेकी फाउंडेशन से आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाले हैं हम रेकी लेवल 3 के बारे में। रेकी लेवल 3 में आप ऐसा क्या सीखते हैं? साइकिक पावर्स, आपकी अपनी परामानसिक शक्तियाँ, ये सबके भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम सबके मन में एक धारणा बना दी जाती है कि जो लोग बड़ा सा काला टीका लगाकर बैठे होते हैं, भगवे कपड़े डालकर और बड़ी बड़ी माला डालकर बैठते हैं, साइकिक पावर सिर्फ उन्हीं के पास होती हैं। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारे भीतर भी वो शक्तियाँ विराजमान हैं, लेकिन हमें क्योंकि इनके बारे में ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हम इन पर काम नहीं कर सकते। तो ये सारी परामानसिक शक्तियों को आप किस तरह से सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सब हम आपको रेकी लेवल 3 में सिखाते हैं। तो सबसे पहले आती है साउंड हीलिंग। आपने देखा होगा पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वो मंत्रों का उच्चारण करते थे। अब सीधे तरीके से मंत्र बोलना और एक ध्वनि के साथ मंत्र बोलना, इन दोनों में कितना फ़र्क है। वो ध्वनि के साथ मंत्रों का जब उच्चारण करते थे, एक तरीका होता है मंत्र उच्चारण करने का, जिससे एक एनर्जी का निर्माण होता है और उस एनर्जी को किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से सामने वाले का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं, जैसे आपने देखा है कि मंदिरों में बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, वो भी साउंड हीलिंग का एक पार्ट है। और जो सिंगिंग बाउल्स हैं, या आपने आजकल तिब्बतियन बाउल्स बहुत देखे हैं, वो भी साउंड हीलिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में साउंड को क्रिएट करके कैसे सामने वाले का उपचार कर सकते हो, ये सारा विज्ञान आपको साउंड हीलिंग में सिखाया जाता है। इसके बाद आपको मिलता है एक शक्तिशाली पावर सिंबल। जब आप सामूहिक स्तर पर किसी का उपचार करना चाहते हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या कोई आईसीयू में है, तो उस समय आप इस मास्टर सिंबल का उपयोग करके उसका उपचार बड़े जल्दी से कर सकते हैं और उसको साथ के साथ आराम आना शुरू हो जाता है। इस मास्टर सिंबल को आप अपने परिवार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, खुद को एम्पावर करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर सिंबल को अब अपने परिवार के लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पहले के लेवल्स में आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन रेकी लेवल 3 में आप अपने पूरे परिवार को अपने ध्यान में शामिल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामूहिक पारिवारिक ध्यान। इसके ज़रिए आपका परिवार ध्यान में बैठे या ना बैठे, वो आपके साथ परिवार में फिर भी शामिल होते हैं सूक्ष्म स्तर पर। आप अपने पूरे परिवार को ध्यान में शामिल करके अपने परिवार में शांति ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, और सबके जो कार्मिक बंधन हैं उनके प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा शक्तिशाली कर्मा सिद्धि ध्यान। आप क्या चाहते हैं इस ध्यान से? आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी बात को सुने, आप समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं, एक फेम चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो सब आपको इस ध्यान में मिलने वाला है। इसके बाद आप हर क्षेत्र से धन को किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान करना पड़ेगा। धन के लिए रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए वो हर तरह का रास्ता बनाना शुरू कर देगा, जिससे धन आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होता जाएगा। इसके बाद आप अपनी साइकिक पावर्स पर कैसे काम कर सकते हैं? साइकिक पावर्स, कौन सी आपकी ऐसी साइकिक पावर है जो एक्टिवेट होना चाहती है, लेकिन वो कुछ ब्लॉकेज होती हैं, जिनको आप इस ध्यान से रिमूव कर सकते हैं। और आप अपने रिश्तों को कैसे हील कर सकते हैं, जिसके साथ भी आपका मन मुटाव है, अगर आप इस ध्यान में उसकी हीलिंग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सामने से वही व्यक्ति बड़े प्यार से आपके साथ धीरे धीरे उसी रिश्ते में वापस आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप अगर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ चाहते
चाहते हैं तो उसको भी आप इसी ही ध्यान में ग्रो कर सकते हैं। आप किस तरह से डिटैच हो सकते हैं इस सांसारिक जीवन में, इस समाज में रहते हुए, उन सभी चीज़ों से डिटैच हो सकते हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं। और जब आप इस डिटैच होने की कला को सीख जाते हैं तो आपका आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली ध्यान है जिसको करने से आप लाइफ का वो हर पहलू, वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसका अभाव अभी आप महसूस करते हैं। इस ध्यान के बाद आता है चक्रा मेडिटेशन। कैसे आप बीज मंत्र के द्वारा अपने चक्रों को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है ये। जब आप इसको करेंगे आप हर पल ऊर्जान्वित महसूस कर पाएंगे और सूक्ष्म स्तर पर अपने चक्रों को और अच्छे से शक्तिशाली कर पाएंगे, उनकी ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे, जो आपकी अपनी साइकिक पावर्स को भी एक्टिवेट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आपको बताया जाता है कि आप मास्टर सिंबल से पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं और वो पानी आपके लिए कैसे दवा बन सकता है और उस पानी से आप अपने विश को, अपने गोल को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सब रेकी लेवल 3 में आता है। अब कोई व्यक्ति आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जिसको साइकिक अटैक होते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो साइकिक अटैक बाहर से आया है या आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। और जब आपको ये पता चल गया तो उसके बाद रह जाता है उसको निकालना। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कोई वहम नहीं है, कोई भरम नहीं है। हमारी धारणा होती है कि इसके लिए कोई ख़ास व्यक्ति या कोई ख़ास सिद्धि करनी पड़ती है, लेकिन सिंपल सी टेक्निक होती है। वो जानने से, कुछ सिंबल्स के प्रयोग से और क्रिस्टल से आप बड़े आराम से किसी का भी साइकिक अटैक क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टल विज्ञान के बारे में। क्रिस्टल कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे उनको शेप्स दिया जाता है और किस उपचार के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन से क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी साइंस आपको डिटेल में बताई जाती है। इसके बाद आपको बताया जाता है एक ऐसा क्रिस्टल ग्रिड बनाना जिससे आप एक ही ग्रिड में 100 लोगों की हीलिंग एक साथ कर सकते हैं। एक ऐसा शक्तिशाली ग्रिड जिसमें इतने बड़े लेवल पर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है कि आप 100 लोगों को एक साथ हील कर सकते हैं। उसके बाद आपको करुणा रेकी के सिंबल्स दिए जाते हैं। करुणा रेकी के 8 सिंबल्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन हमने इसमें 3 सिंबल्स जो बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाते हैं, वो आपको रेकी लेवल 3 में दिए जाते हैं। इसके आगे आती है साइकिक सर्जरी, जो बहुत पावरफुल सर्जरी है। नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपके शरीर को काटता है, आपको ठीक करता है, फिर स्टिच कर देता है और उसके बाद जो आपको दर्द सहना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी दवाएं अलग से लेनी पड़ती हैं। लेकिन जो आप साइकिक सर्जरी की तरफ जाते हो तो ये सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर काम किया जाता है। काम वही है, सूक्ष्म स्तर पर जब आपका इलाज किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो आप देखेंगे सामने वाले को ना तो काटा जाता है, ना उसे स्टिच किया जाता है, बल्कि जब उसकी सूक्ष्म स्तर पर सर्जरी की जाती है तो उसे साथ ही साथ आराम आना शुरू हो जाता है। साइकिक सर्जरी में ऑर्गन्स कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, हम ये भी आपको रेकी लेवल 3 में ही बताते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। बड़ी बड़ी फाउंडेशन सिर्फ साइकिक सर्जरी के लिए हमसे कांटेक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विज्ञान है जिससे आप सूक्ष्म स्तर पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक आपको सिखाई जाती है इसमें, काइनेसियोलॉजी। आपका ये शरीर आपको सब कुछ बता सकता है, आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। आपके शरीर के भीतर आपके अपने अंदर वो शक्तियां हैं जिससे आप पता कर सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कहीं पर भी ऊर्जा कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन बताएगा? आपका अपना शरीर। ये सब आप काइनेसियोलॉजी में सीख सकते हैं कि किस जगह की ऊर्जा कैसी है। इसके बाद रेकी लेवल 3 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है डाउजिंग, जिसका कोर्स आपको अलग से सिखाया जाता है, लेकिन हम ये आपको रेकी लेवल 3 में ही देते हैं। रेकी लेवल 3 में हम वो सभी टेक्निक्स को इकट्ठा करते हैं
ताकि आपको कोई भी हीलिंग करने में प्रॉब्लम ना आए या आप कहीं पर भी आपको अड़चन ना आए। हर तरह की हीलिंग के लिए आपको सारे टूल्स रेकी लेवल 3 में दे दिए जाते हैं। अब इसी तरह से डाउजिंग भी एक टूल है जिसके बारे में लोगों में गलत धारणा है। खासकर फिल्मों को देख कर ये धारणा हमारे माइंड में बैठ चुकी है कि डाउजिंग क्या है। एक व्यक्ति को सामने बिठाया जाता है, उसके फेस के आगे ऐसे पेंडुलम घुमाया जाता है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, या जिसको आप वशीकरण करना बोलते हैं। तो डाउजिंग एक्चुअल में ये नहीं है। इसका विज्ञान बहुत अच्छा है। जब आप इसके विज्ञान को जानेंगे तो आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आप अपने हर प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। किस चीज़ की ऊर्जा आपके लिए अच्छी है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, आपको कौन सी जॉब चुननी चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए किसी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो कौन सा लड़का आपके लिए अच्छा है, क्या जानना चाहते हैं आप डाउज़र से, हर चीज़ का जवाब आपको डाउज़र से कुछ ही सेकंड्स में मिल जाता है। इसके अलावा आप डाउजिंग से किसी की हीलिंग भी कर सकते हैं, बल्कि डाउजिंग से और पावरफुल हीलिंग हो जाती है। अगर आप दूर उपचार करना चाहते हैं या किसी की नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो डाउज़र उसमें बहुत अच्छे से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मून मेडिटेशन भी सिखाई जाती है। अब मून मेडिटेशन में क्या होता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है, आपकी एनर्जीज़ को, ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है। खासकर लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर देखा जाता है कि उनके हार्मोन्स, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होने के कारण उनके भीतर जो हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है वो आप इस मून मेडिटेशन से बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी तकनीक्स आपको रेकी लेवल 3 में सिखाई जाती हैं, बाकायदा प्रैक्टिकल। सिर्फ सुनने से ही आप इसको नहीं सीख सकते जब तक आप इसको हमारे साथ प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। तो हमारी ये खासियत रहती है कि हम सब इन टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से। तो जब आप इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारते हैं, आप अपनी परामानसिक शक्तियों से अवगत होते हैं और उनको सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप अगर अपनी परामानसिक शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहते हैं और अच्छे से उजागर करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेकी लेवल 3 में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।